हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, हंसन डिजीज हो गया है और अंग्रेजी दवा यानी एमडीटी सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है या 2 महीना मिला, किसी कारण से आपको उसके बाद में सप्लाई नहीं है या किसी तकनीकी कारण से आपको नहीं मिल पा रहा है या आपको एमडीटी मिल भी गया और आपने इलाज कराया उसके बाद भी एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, जांच भी कराए हैं, उसके बाद आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग है, निगेटिव तो आ गया है लेकिन आपको शरीर में उसका प्रभाव बना ही रह रहा है, तो इसका हम खास समाधान जानेंगे। कई लोग एमडीटी का दवा नहीं मिलता है तो चिंतित हो जाते हैं कि अब उनका बीमारी कैसे ठीक होगा, लेकिन एमडीटी का विकल्प है, दवा है और उससे 100% मरीज ठीक हुए हैं और उनका रिकॉर्ड को रख लिया गया है यानी प्रमाण के रूप में, और मोबाइल नंबर को भी रख लिया गया है। यदि किसी को प्रमाण की ज़रूरत है तो रिकॉर्ड और उनका नंबर हम उपलब्ध करा सकते हैं। अब कई लोगों को थोड़ा जिनको इसके बारे में जाननी है, दिलचस्पी है कि नहीं एमडीटी दवा काम नहीं किया है तो किस तरह से होम्योपैथिक दवा इसको 100% ठीक कर देता है, वो भी बिना शरीर को काला किए और बिना साइड इफेक्ट पहुंचाए। तो आप सभी जानते हैं कि एमडीटी, ये हेनीमैन साहब बोलते हैं, हेनीमैन साहब, इनका जन्म जो हुआ था आपको, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के, जो आपका होम्योपैथिक दवा का इन्होंने रिसर्च किया, खोज किया। ये हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम इसको लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। फिर इसे सुनिएगा, इसे केवल कंट्रोल में रहता है और ठीक करने के लिए आपको लक्षण के अनुसार दवा चलेगा तभी जाकर ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं ये हेनीमैन साहब, इनका खोज है, ये वैज्ञानिक हैं इसके, और इनका 10 अप्रैल 1755 में इनका जन्म माना जाता है। जर्मनी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ये थे और ये आपको क्या कहा जाए, एलोपैथ का बहुत बड़े स्कॉलर यानी विद्वान डॉक्टर थे और ये बहुत कम उम्र में 24 साल में एमडी कर गए थे। लेकिन जब अंग्रेजी दवा ये चलाते थे किसी मरीज को तो उसका बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पाता था, कुछ दिनों के लिए कंट्रोल तो कर लेता था और कई साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि एमडीटी का बहुत तरह का साइड इफ़ेक्ट आप खा रहे होंगे तो आपको खुद मालूम चलता होगा। उसी के जो वही समस्या जो था उसके लिए इन्होंने आपको होम्योपैथिक दवा का इन्होंने रिसर्च किया जिसे होम्योपैथ के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प के रूप में बहुत सारा दवा है और इनका सिद्धांत है लक्षण के अनुसार यदि दवा चलेगा तो बीमारी जरूर ठीक होगा। तो ये होम्योपैथिक अंग्रेजी का ये डॉक्टर यानी एमबीबीएस होने के बाद में भी इन्होंने एलोपैथिक चिकित्सा को छोड़ करके, चूँकि मरीज को जड़ से आराम करना चाहते थे, तो इन्होंने रिसर्च किया। इनका नाम हेनीमैन, महात्मा हेनीमैन, और कई नामों से ये विख्यात है पूरे दुनिया में। और 10 अप्रैल को इनका पिछले बार में इनका जन्मदिन मनाया गया था, पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो इसका आप तथ्य समझेंगे धीरे धीरे। तो कुष्ठ रोग यदि सुनबहरी, कहीं भी चमड़ा शरीर में सुन्न हो जाता है, इसको ही कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नाम से जाना जाता है। मोटा मोटी आपको यदि कम बात में समझाएं तो चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो उसका एमडीटी दवा डॉक्टर आपको बोलते हैं सरकारी अस्पताल में, और उसके पहले अगल बगल में तो किसी को समझ में नहीं आता है, झाड़ फूक करने के फेरे में लग जाते हैं। कोई को तो चमड़ा लोग जलाना शुरू कर देता है कि जला दिया जाएगा, इसके बाद में जो चमड़ा निकलेगा
वो अच्छा होगा, ऐसा भूल कर भी न कराएं। ये खतरनाक बीमारी है, आगे चल जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा तो मेमोरी लॉस करेगा और ये यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को बिल्कुल घटा देता है। कई लोगों को शादी करनी रहती है तो हम तो सलाह देते हैं कि बीमारी जब ठीक हो जाए तब आप शादी करें तो अच्छा रहेगा। शादी कर लेना बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें शादी में आप बीमार रहते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कई तरह का, ये आपको कई तरह का प्रॉब्लम आपको कर सकता है। तो शादी से पहले ये आपको बीमारी ठीक हो जाए, जैसे यौन संबंध इसमें बनाना वर्जित रहता है, यौन संबंध बनाने के कारण आपका बीमारी जो है घटने की जगह पर बढ़ सकता है। तो यौन संबंध कम से कम बनानी चाहिए। इसमें अगर ज़रूरी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट आप अलग से ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि खान पान, यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो खान पान आपको अच्छा कर लेनी चाहिए, जो शरीर को आपको स्ट्रांग बनाए, हेल्दी बनाए। जो भी शरीर के लिए ताकत वाला हो चीज़, वो चीज़ आपको खानी पड़ेगी। दाल, दूध, दही, घी, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सब खानी चाहिए। टाइमली खानी चाहिए, टाइम पर यानी समय पर भोजन करें। और किसी भी तरह का भोजन में लेप्रोसी के मरीज को लाज नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे तो ये बीमारी आपको काफ़ी परेशान कर देगा। ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, आपकी लापरवाही के कारण ये बीमारी आपको हो सकता है। पूरा न्यूट्रिशन वाला भोजन लेनी चाहिए। इस बीमारी में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है। इसमें मीट, मछली, अंडा सब कुछ खा सकते हैं। कई लोग यही छुड़वा देता है, क्या छोड़ने से आपको बीमारी आपका ठीक हो जाता है, रत्ती पर वही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि और आप फेरे में पड़ जाएंगे। होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये जो अमीर लोग हैं जिनके पैसे की कोई कमी नहीं है, इसके लिए तिल, चाल, मोगरा का तेल आप लगा सकते हैं सुन वाले जगह पर यदि घाव हो गया है, चमड़ा मोटा मुलायम करने के लिए। और जो गरीब रोगी है या जो पैसे बचाना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का इस्तेमाल करें, जो आँख के सामने आपको पेराई कराएगा हो। मार्केट वाला पर भरोसा न करें। और ये पियर्स साबुन, ये साबुन आपको स्किन को काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम रखने में मदद करता है। तो ये पियर्स ही साबुन लगाने की कोशिश करें। ये ग्लिसरीन था, इस पार से उस पार दिखाई देता है। ऐसे होम्योपैथिक में भी कई साबुन आता है इस रेंज में, थोड़ा मेडिकेटेड होता है, कई प्रकार का इसमें दवा मिला रहता है। इस टाइप का साबुन आपको, ये तो बहुत ही होम्योपैथिक का है, बहुत ही बेहतरीन है। ये कुष्ठ रोग में आपका चमड़ा का सुन्न होना, हाथ पांव का उंगली ये तो टेढ़ा करता ही है, नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है। नाखून क्या होगा, धीरे धीरे आपका काला पड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा। भारी कमजोरी, कमजोरी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, काफ़ी थकान लगेगा और आपको नए उम्र में ही बूढ़े के तरह आप दिखने लगेंगे। घाव हो जाए तो आपको जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है और चलने में आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। पैर से चप्पल खुद निकल जाता है, आँखों से कम दिखाई देना और आँख में मोतियाबिंद होना भी इस बीमारी के कारण हो सकता है। एमडीटी दवा आप ले रहे हैं, बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है और आपको एमडीटी दवा नहीं मिल पा रहा है तो आपको चिंता थोड़ा सा भी करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा शरीर जो है बिना काला किए हुए, क्या किए हुए, शरीर को बिना काला किए, बिना ब्लैक किए ये आपको अच्छा करता है। एमडीटी शरीर को काला कर देता है, आँख से कम दिखाई देने लगता है, उल्टी जैसा मन,
चक्कर, घबराहट, बेचैनी, नींद न आना, खून की कमी, हेपेटाइटिस आदि इस टाइप का साइड इफेक्ट आपको एमडीटी से हो सकता है। तो एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो विकल्प के रूप में होम्योपैथिक दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरीजों का हमने रिकॉर्ड रखा है जिनका 100% ठीक हो चुका है, और ये जहाँ चमड़ा आपका सुन्न होगा वहाँ का केस झड़ जाता है और पसीने निकलना बंद हो जाता है, और सर से, ये सर का जो केस है ये भी बहुत लोगों का झड़ते हुए देखा गया। यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग यदि चेहरे में आ जाए, चेहरे से ऊपर जाने लगे तो केस को भी झड़ा सकता है। कुष्ठ रोग के कारण मुंह का टेढ़ा होना, नाक का टेढ़ा होना और ये नाक का गल जाना भी संभव रहता है। कुष्ठ रोग को कई मरीज हल्के में लेते हैं, बिल्कुल इसे हल्के में लेने की कोशिश न करें। कई लोग तो कहते सर हमारा तो थोड़ा सा ही है, इसके भ्रम में नहीं रहे। लेप्रोसी थोड़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम खतरनाक नहीं है। ये थोड़ा भी बीमारी जो है थोड़ा करके ये भी आपके लिए खतरनाक होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो लेप्रोसी के लिए तेल आता है चालमोगरा का तेल, और सफ़ेद दाग जो होता है इसके लिए ये बुच्ची ऑयल होता है। तो तेल भी कई तरीके का होता है, अपने सिम्टम लक्षण के अनुसार कुष्ठ रोग का अलग तेल होता है। तो यदि आपका कुष्ठ रोग एमडीटी से नहीं ठीक हो पा रहा है तभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे प्रमाण के साथ हम आपको बता दिए हैं कि लेप्रोसी 100% ठीक हो जाता है। कई पुस्तक का अध्ययन करने के बाद में इस दवा का अनुसंधान रिसर्च किया गया है, और हमारे ये तीसरा पुस्त है। वैद्य जो गुमास्ता जी थे, उसके बाद में हमारे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, उनका अनुभव, अपना अनुभव, और हमारे करीबी स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल बाबू जो थे GAMS, ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उनका काफ़ी सहयोग रहा। आज उन लोगों के सहयोग के कारण ही आप लोगों का ये कुष्ठ का जो बीमारी है पूरे प्रमाण के साथ ठीक होने का हम दावा करते हैं। तो कई मरीज का ये उपचार सही से चले तो ज़रूर ठीक हो जाता है। खाने में किसी भी तरह का आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, पौष्टिक चीज़, हेल्दी चीज़ आपको लेनी चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज न करें, आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर में फोड़े फोड़े आपको आ सकते हैं, इसके बुखार भी रह सकता है, बुखार और दर्द बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द हो सकता है। लेप्रोसी का जो दर्द होता है काफ़ी भयंकर होता है, और आपको डेप्सॉन ले लेकर कितने दिन तक डेप्सॉन से आप ठीक रहिएगा। एक भी दिन डेप्सॉन यदि नहीं खाते हैं तो बहुत लोग का बीमारी आ जाता है। कई लोगों का ज़्यादा जिनको था वो नहीं चाहते थे कि एमडीटी दवा हम छोड़ें, तो उनको एमडीटी के साथ में होम्योपैथिक दवा भी साथ में चलाया गया, और जब ठीक होने लगा बीमारी तो धीरे धीरे उन्हें एमडीटी को बिल्कुल छोड़ दिया है। बीमारी उनका बढ़ा नहीं, और दोनों को साथ में आप चला सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेप्रोसी के मरीज को यदि जड़ से ठीक करना है, साइड इफ़ेक्ट से बचाना है, तो हर हाल में आपको ये डेप्सॉन और एमडीटी के दवा को धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आपको ज़्यादा दिन चला दिया जाएगा तो नस आपका डैमेज हो सकते हैं, पूरे शरीर में सूजन आपको और दर्द भयंकर हो सकते हैं। कुष्ठ रोग जो है घबराए नहीं, ये बीमारी बहुत धीरे धीरे स्लोली ठीक होता है होम्योपैथिक दवा से। लक्षण के अनुसार यदि पूरा आपका अपना दिक्कत जो है बता देंगे, उसी के अनुसार इसमें ट्रीटमेंट चलता है। तो यदि झुनझुनी, कई लोगों को चोट लगने से, आपको जहाँ चोट लगेगा आपको लगेगा कि बिजली की तरह झटका लग रहा है और सुई चुभने जैसा, और किसी किसी को बहुत शुरुआती दौर है तो उसको नहीं भी हो सकता है,
झुनझुनी नहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये जब मारेंगे ठोकेंगे कहीं पर भी जहाँ चमड़ा सुन्न है उसमें झुनझुनी आता है। और जिस हाथ में चमड़ा सुन्न हो गया है वो थोड़ा उसका टेम्परेचर, वो हाथ जो है पल्ला ठंडा रहता है, इसका भी पहचान है। तो यदि आपको चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा भारी कमजोरी हो और पैर से ठीक से चल नहीं पाए, कंपन हो, ऐसे हाथ आपको कांपते हुए देखा गया है और उंगली पतला पतला पड़ने लगे, ये सारे कुष्ठ रोग का पहचान है। घाव जो होता है, घाव कहीं पर बन जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है और घाव के कारण आपके हाथ पांव का उंगली गिर सकता है। तो घाव पर ज़्यादा ध्यान रखनी है और नहाने से पहले मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लहसुन प्याज का सेवन यदि कोई दिक्कत ना हो, हानि ना करे, तो वो भी सेवन आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो एमडीटी से यदि आपको नहीं मिल पा रहा है सरकारी अस्पताल में, या मिलने खाने के बाद में भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, तो विकल्प के रूप में होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवा लेने में सबसे खास बात है कि इस शरीर को काला नहीं करता है और ये लंबे समय तक लेने के बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है और जड़ से ठीक हो जाता है। तो आपको जैसे मैंने दिखाया, यही रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक हैं हमारे, फादर ऑफ होम्योपैथिक बोलते हैं, महात्मा की उपाधि कई लोग देते हैं, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन इनका नाम है, पूरा नाम। तो ये बेहतरीन इलाज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्होंने होम्योपैथिक दवा का इन्होंने रिसर्च किया था। हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं तथ्य, ताकि आपको सच्चाई, आपको जानकारी में रहे। कोई भी बात हम झूठ बात नहीं बोलते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ हम आपके साथ वीडियो हम शेयर करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दर्द जो रहता है, थोड़ा दर्द करे तो बॉडी को थोड़ा सा मालिश करवाइए। उंगली, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो कुछ दिन इलाज चलने के बाद में धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। जिनका मुंह टेढ़ा हो गया है वो भी सीधा हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, पहले के तरह हो जाइएगा, पहले से भी बेटर हो सकते हैं। और यदि बुखार आ रहा है, कुष्ठ रोग में, कुष्ठ रोग के कारण चकते आ रहे हैं और बुखार हमेशा बना रह रहा है, तो इस टेंडेंसी को हटाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये घातक हो सकता है आपके लिए। इसके साथ अतिरिक्त कोई भी आपके पास सवाल है तो इसका जवाब जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग से कोई भी व्यक्ति, ये जो कुष्ठ रोग का व्यक्ति है, उनसे साथ में रहने से, कोई भी साथ में रहेगा, बैठ के खाना खाएगा तो उनको नहीं फैलेगा, खांसने छींकने से फैलता है। अच्छी ये सब आता है, उसके पहले रुमाल रख लें, रुमाल रख लीजिए ताकि दूसरे को नहीं फैले। एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं है, यौन संबंध बनाने से भी ये बीमारी नहीं फैलता है। ये दिमाग, जो ब्रेन आपका बहुत कमज़ोर कर देता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये दिमाग ही उनका बचा रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो कुष्ठ रोग के कारण उनका दिमाग भी, मेमोरी भी बहुत कमज़ोर कर देता है। यदि आपका चमड़ा कहीं का सुन्न हो रहा है तो सावधान हो जाइए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए घातक है, उनके मेमोरी को कम कर सकता है। तो जो विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे यदि मेमोरी ही उनका काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो चिंता, बहुत लोग चिंता में डूबे रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं, लेप्रोसी हो गया कुछ। अरे आपका पहले वाला ज़माना नहीं है,
आज के ज़माने में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई लोग तो अपने पिताजी को, दादाजी को बैठा कर मोटरसाइकिल से ला रहे हैं। उनको किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहता है कि बीमारी फैल जाएगा। ये बीमारी अब बहुत कम फैलता है। यदि फैलने से अगर बीमारी फैलता तो हम लोग क्लिनिक में बैठा कर मरीज को देखते ही नहीं। इसलिए चिंता नहीं करिए। जब हम लोग नहीं डरते हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? डरने की बिल्कुल बात नहीं है। कन्फर्म आपका 100% ये बीमारी ठीक होके रहेगा। हमने इसलिए ये नंबर को सीक्रेट रखा जाता है। कोई नहीं कहेगा कि लेप्रोसी का हम मरीज हैं, लाइव किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को आप समझिएगा। आपको कोई भी कहेगा उसका लाइव तो कोई आता नहीं, लाइव कोई नहीं करवाएगा, इसलिए इसको लाइव नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, नंबर जरूर है और इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ये विश्वास करना ना करना आपका काम है। हम इसलिए नहीं आते हैं कि हमारे चैनल का प्रचार हो, मेरे क्लिनिक का प्रचार हो। ये मेरा कतई इरादा नहीं रहता है। और मेरा इरादा यही रहता है कि एमडीटी से बीमारी ठीक नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, मरीज कैसे ठीक होंगे। इसलिए हम आपको जानकारी शेयर करते रहते हैं कि आप एमडीटी से असंतुष्ट है, नहीं ठीक हो रहा है तो आप घबराइए मत, चिंता मत करिए। होम्योपैथिक दवा विकल्प के रूप में है, ज़रूर ठीक हो जाएगा। इसलिए हम आपको वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्रत्यक्ष का प्रमाण का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको किसी भी एंगल से देखिएगा और धैर्यपूर्वक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तो ज़रूर ठीक होगा। चमड़ा मोटा होना ही इसका लक्षण है। चमड़ा मोटा हो जाएगा दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह काला होने लगे, धब्बे धब्बे शरीर पर आने लगे, धब्बे धब्बे बनने लगते हैं और वो चमड़ा सुन्न रहता है। आप छोटे डॉक्टर के पास जाइएगा अंग्रेजी में तो एमडीटी का दवा देगा। अमेरिका में भी आप चले जाइएगा तो अभी एमडीटी का ही दवा मिलेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि बड़े से बड़े अंग्रेजी एलोपैथ के डॉक्टर से दिखा दे लेप्रोसी, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। छोटे डॉक्टर से आप दिखा रहे हैं तो एमडीटी ही दवा लोग देता है, बड़े से दिखाइएंगे तब एमडीटी ही दवा देगा और उससे आपको टेम्पोररी कुछ आराम होगा। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। तो यदि हम सही बात कहते हैं तो मेरे बात का समर्थन करिए अथवा विरोध भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।